हेलो दोस्तों, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसा कि 30 तारीख के दिन आरबीएसई बोर्ड गणित का पेपर जो रह गया था लॉकडाउन की वजह से वो होने जा रहा है, तो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि खाली उनको पासिंग मार्क्स मिल जाए। गणित का पेपर जो कि कुछ बच्चों को लगता है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि खाली उनको पासिंग मार्क्स मिल जाए। तो पासिंग मार्क्स को देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर 25 नंबर के मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। 25 नंबर के पास होने के लिए अपन को आवश्यकता होती है 13 नंबर के क्वेश्चन की। तो मैं आप लोगों को 25 नंबर के ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि हर वर्ष देखने को मिलते हैं पेपर में। हर वर्ष गणित के पेपर में वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अगर वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलने ही है। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊंगा जो कि आपको उस पेपर में मिलने ही वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। बस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हाँ, तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमको पेपर के अंदर 1 नंबर का देखने को मिलता है। इस टाइप का प्रश्न मैं पैटर्न बता रहा हूं, ठीक है ना। आप बोलोगे सर ये सवाल तो आया नहीं, ऐसा नहीं है। पैटर्न देखो, इसका इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है आप लोग, ठीक है ना। तो देखेंगे हम इसको हल करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमको 10 49 के साथ सारणी को तो मान ही नहीं, इसका कैसे रखें, कैसे हल करें। तो ऐसे सवाल हम कैसे हल करते हैं सीखेंगे। तो 10 49 और कोट 41 तो कुछ संबंध होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में। 10 का संबंध होता है अपने पास में कोट से, साइन का संबंध होता है कोस से, ऐसे ही सेक का संबंध होता है किससे, कोसेक से, ठीक है ना। तो देखो 10 और कोट का संबंध होता है ना, तो अपन इस सवाल को हल करते हैं। तो हमको क्या करना है, किसी भी एक को या तो 10 को चेंज कर लो या फिर कोट को चेंज कर लो। काय में चेंज कर लेंगे 90 माइनस थीटा के रूप में, ठीक है ना। तो देखेंगे 10 को लिख सकता हूं क्या मैं, 10 90 माइनस 41, या 10 49 का लिख लिया मैंने 90 माइनस 41, क्योंकि 90 माइनस 41 क्या होता है, 49 होता है, ठीक है ना। देख लो, तो इस 49 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 41। तो बस मैंने इतना सा काम किया, 49 की जगह क्या लिख दिया, तो 90 माइनस 41, और नीचे क्या चल रहा है मेरे पास में, कोट 41। आ रही है बात समझ में। अब सूत्र क्या होता है मैं तुमको बताता हूं। तो यहां पर देखना है अपने पास में क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। सारे सूत्र में बताऊंगा, इसमें संबंध होता है। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। तो लिखाने की जरूरत ही नहीं है, एक से सारे याद हो गए ना। ये चीज याद रख लेना बस, किसका किसके साथ संबंध है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, तो 10 90 माइनस 41 क्या हो जाएगा, कोट 41। देखो ना, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा। थीटा की जगह क्या आ रहा है मेरे पास में, 41, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास में, कोट 41, और नीचे क्या है ऑलरेडी, कोट 41, ठीक है। कोट 41 से कोट 41 बर्बाद, क्या आ गया, 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर मान ज्ञात कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सूत्र आप लोगों ने सुना भी होगा, सबसे पॉपुलर सूत्र है, ठीक है ना। तो इसको वही बनाने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 50 साइन 50 और साइन 40 की वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते। थीटा सेम कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, थीटा। तो इस पीछे वाले को चेंज करूंगा, आगे वाले को इसे रहने दो। साइन स्क्वायर 50 प्लस, अब यहां पर देखो साइन स्क्वायर, इसको क्या मैं यूं भी लिख सकता हूं क्या मैं, साइन 40 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो इसके क्या लगा दिया मैंने, होल स्क्वायर। अब इस 40 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखूंगा साइन 40 को। तो साइन 40 को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 90 माइनस 50 लिख सकता हूँ क्या मैं 40 को, क्योंकि 90 में 50 घटाएंगे कितना आएगा, 40 आएगा। इसलिए 40 की जगह क्या लिखने वाला हूं मैं, 90 माइनस 50। तो देखेंगे साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन, यहां क्या जाएगा 90 माइनस 50, और होल क्या लगा हुआ है हमारे पास में, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। हमारी उनकी बात समझ में। और आगे एक को नहीं छेड़ना है, ठीक है ना। जो भी काम करना है एक पद के साथ करना है, 1 नंबर वाले सवाल में। साइन स्क्वायर 50 प्लस, अभी बताया था हमने संबंध तीनों में, साइन का कोस के साथ, टेन का कोट के साथ, और सेक का कोसेक के साथ। तो साइन का किसके साथ है, कोस के साथ है, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा अपने पास में, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, कोस, और थीटा क्या है 50, क्या हो जाएगा ये कोस 50 डिग्री हो जाएगा। इसका क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। मैं इतने पदों में इसलिए करा रहा हूं ताकि
आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकता था मैं साइन स्क्वायर 40 को कोस स्क्वायर 50, ठीक है ना। देखेंगे हम साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 50। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ थीटा भी क्या है समान आ गया ना, थीटा भी समान होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसका मान भी क्या निकल के आया 1 निकल के आया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें का क्वेश्चन ये अधिकतर बार आपके राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है 3 नंबर में, ठीक है ना। 6 नंबर में आता है, मतलब कि इस प्रश्नावली का 2 क्वेश्चन देता है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है अधिकतर बार देखने को मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना आप लोग सोल्व, ठीक है। तो मैं एक बार सोल्व करवा के बता देता हूँ। सिद्ध करना है हमको LHS बराबर RHS, LHS RHS वाले, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या उठाएंगे इसकी LHS उठाएंगे। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये LHS लिख लेते हैं और इसको किसके बराबर प्रूफ कर देंगे RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे। तो अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल देखने को मिले परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्या करेंगे, नीचे वाला जो भाग है इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर व नीचे गुणा व भाग कर देंगे। विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर वाले का क्यों नहीं कर लेते, ऊपर वाले का नहीं कर सकते, चाहे यहाँ भी माइनस आ जाता तो फिर, तो इसलिए नीचे वाले के विपरीत चिन्ह का ऊपर व नीचे गुणा व भाग कर देंगे। मतलब कि उपरोक्त में अंडर रूट के अंदर ही करेंगे काम इसलिए, ठीक है ना। अंडर रूट ये माइनस है क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का गुणा व भाग करने पर, या फिर यहाँ पर ये भी लिख सकते हो परिमेयकरण की क्रिया करने पर, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर इसको ऐसा कैसे चलने देंगे, अंडर रूट बड़ा कर देंगे क्योंकि अंडर रूट के अंदर ही लिखना है अपन को 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो ये 1 प्लस कोस थीटा तो अपनी जगह पर और नीचे 1 माइनस कोस थीटा अपनी जगह पर। इसमें गुणा कैसे करना है अपन को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा भी करना है और भाग भी लगाना है। तो ये 1 प्लस कोस थीटा से गुणा भी कर दिया और ये 1 प्लस कोस थीटा से भाग भी लगा दिया। सर अंडर रूट का क्या आ गया, अंडर रूट आ गया ना, देखो पूरे की तो आ गया, पूरे के अंदर ले लिया हमने अंडर रूट, ठीक है। तो देखो ऊपर का गुणा ऊपर कर लेते हैं, नीचे का गुणा नीचे कर लेते हैं। तो ऊपर का गुणा तो क्या होगा, देखो कोष्टक सेम दिख रहे हैं ना, सेम कोष्टक है, तो एक कोष्टक क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, घात 2 हो जाएगी, ठीक है। देखेंगे अंडर रूट के अंदर ही 1 छोटा हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। मतलब ये कोष्टक कितनी बार हो गया 2 बार हो गया गुणा में। अब नीचे देखेंगे हम लोग, नीचे क्या चल रहा है हमारे पास में, ये देखो अब इसका चिन्ह अलग है तो इसके होल स्क्वायर तो हम लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर देखो एक सूत्र दिमाग में आता है हमारे, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखेंगे सूत्र क्या हो जाता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अभी ये हमको कैसा दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में दिख रहा है, इसको हमको चेंज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो a का काम तो कौन कर रहा है 1 कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है कोस थीटा कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो a का काम एक ही जगह क्या रखना है हमको 1 रखना है, तो ये रख दिया मैंने 1। a का क्या लगा हुआ है इसको नहीं देखना है, ध्यान रखना इसको नहीं देखना क्योंकि इसको अपन काय में चेंज कर रहे हैं, इसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक का क्या हो गया स्क्वायर हो गया माइनस सूत्र का ये लग गया माइनस। फिर b का मान रखना है, b क्या है हमारे पास में कोस थीटा, देखो b क्या है कोस थीटा, तो ये कोस इसके भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर, इसलिए किस रूप में लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा के रूप में। आगे चलते हैं, अच्छे से समझना पेपर में मिलेगा ये वाला क्वेश्चन तुमको 90% चांसेस है क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, ठीक है ना। देखते हैं तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर तो ये चल ही रहा है, नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो सर कैसे होता है, देखो इधर ऐसे होता है, हमारे पास सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दो, कोस स्क्वायर थीटा के लात मार के उधर भेजो, तो इधर प्लस में उधर काय में जाएगा माइनस में। तो देखो ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर निकल के आया साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा। देखेंगे हम लोग ऊपर तो है हमारे पास में 1 प्लस कोस थीटा का
होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में भी सिखा रखा है और अभी भी बता देता हूं कि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, इसके भी होल स्क्वायर है इसके भी होल स्क्वायर और पूरे के अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो इन स्क्वायरों से क्या हट जाएगा अंडर रूट हट जाएगा। तो देखेंगे अब आगे क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या बचेगा बस हमारे पास में 1 प्लस कोस थीटा और नीचे क्या बचा साइन थीटा। ठीक है आगे चलते हैं हम, इसको मिटा देता हूं मैं ना, लिख देना इसको बराबर। अब देखो ये साइन यूं बोलेगा एक कि मेरे साथ रखूं और ये कोस बोलेगा मेरे साथ रखूं, तो ये साइन क्या करेगा दोनों के साथ चला जाएगा, ठीक है ना, एक के पास भी चला जाएगा और इस कोस के पास भी चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास में 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। आगे देखेंगे बता रखा है मैंने साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बटा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है ना, कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा। जैसे मैंने बताया था साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा होता है, इसी प्रकार कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा अपने पास में कोट थीटा हो जाएगा। सूत्र भी लिखवा दूंगा मैं है ना, सूत्र भी कर लेना इसके। तो ये देखो आरएचएस बन के आया क्या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आ गया ना, तो हम लोग लिख लेंगे इसके नीचे लिख लेना कि एलएचएस बराबर आरएचएस इति सिद्धम। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा पेपर में, मिल सकता है, ठीक है ना। अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या ऐसा दे देगा, ठीक है ना, संख्या चेंज हो जाएगी। तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, जिसको हम एक क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर सिद्ध क्या करना है हमको अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, तो हम मानेंगे ऐसा कि अंडर रूट 3 को क्या मान के चलेंगे परिमेय संख्या है। तो देखेंगे यहाँ पर देखना माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए अंडर रूट 3 बराबर क्या लिख सकते हैं हम p बटा q, ठीक है ना। जहां पर इसको समीकरण क्या दे देंगे एक नाम दे देंगे और यहां लिख देंगे जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या उसी को तो बोलेंगे ना p बटा q के, अगर p 0 हो जाएगा अनंत बन जाएगी संख्या, q 0 हो जाएगा तो संख्या क्या बन जाएगी अनंत बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर q क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे अब और अतः p और q सह p और q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य से मतलब क्या है हमारा कि p और q में एक के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं है और कोई संख्या से भाग नहीं जाता है, अगर ये परिमेय संख्या मानते हैं इसको हम, ठीक है ना। p और q क्या है सहभाज्य होते हैं और सहभाज्य से मतलब एक के अलावा और कोई भी अंक इसमें कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर कर देते हैं। तो इधर अंडर रूट 3 का भी वर्ग कर देंगे और इधर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर इधर का भी हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो इधर तो देखो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास में 3 आएगा, कितना निकल के आएगा 3। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, इसके बटा 1 लगा लें, वजन गुणा कर देंगे q स्क्वायर को इधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, इस 3 को इस p के बटे में भेज देंगे, ठीक। चाहो तो यहीं पर कर सकते हो, 3 को यहाँ भेज सकते हो, इस q स्क्वायर को यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास में q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 3। हमने तो बोला था p और q सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर तो p स्क्वायर के बटे में क्या आ गया 3 आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे p स्क्वायर जो है वो 3 से क्या है भाज्य है, मतलब p स्क्वायर में 3 का भाग जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम
जैसे कि यहां पर लिखते हैं हम 3 का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग किससे भाज्य है, 3 से भाज्य दे रहे हैं। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 तिया 9, कायदे भाज्य 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से क्या हो रहा है, भाज्य, भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो 3 के वर्ग में 3 से भाग जा रहा है, तो इसमें 3 में भी तो 3 से भाग जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि पी स्क्वायर 3 से भाज्य है तो पी जो होगा वो भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा, ठीक है ना। जैसे पी स्क्वायर 3 से भाज्य है तो अकेला पी भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः समीकरण, इसको क्या नाम दे देते हैं हम, 2। अतः समीकरण 2 में पता चलता है कि पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, और पी स्क्वायर 3 से भाज्य होगा, इसलिए पी भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। अतः 3 क्या हो गया हमारे पास में, पी का एक गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। 3 क्या हो गया हमारे पास में, पी का एक गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। अतः पी एक गुणनखंड, अतः पी का एक गुणनखंड क्या है, 3 है। 3 पी का एक क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। तो 3 पी का गुणनखंड तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, इसलिए पी बराबर 3m। पी 3 का एक क्या है, गुणनखंड है, जहां पर m क्या हो गया हमारे पास में, धनात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है ना। जहां m धनात्मक पूर्णांक हैगा, ठीक है ना। जहां m क्या हो गया हमारे पास में, धनात्मक पूर्णांक हो गया, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से जो p का मान है उसको हमको रखना है समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। समीकरण 3 से p का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। क्या है समीकरण 2, क्यू स्क्वायर बराबर p का मान रख देंगे, कितना है 3m, और इसके स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए 3m के भी क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर, और बटे में क्या है 3 है। हल करेंगे इसको आगे अपन, तो क्यू स्क्वायर अपनी जगह पर 3 का वर्ग 3 तिया 9, और m का वर्ग m स्क्वायर, ठीक है। देखेंगे बटे में क्या है हमारे पास में 3, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितनी बार कटा, 3 बार, 3m स्क्वायर। तो क्या आया हमारे पास यहाँ पर निकल के, यहाँ कर देता हूं, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस 3 को लाद देके कहां लगाएंगे, इस क्यू के स्क्वायर के बटे में भेज देंगे। इस 3 को कहां भेजेंगे, इस क्यू स्क्वायर के बटे में। तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 3, ठीक है, क्यू स्क्वायर बटा 3। समीकरण दे देंगे इसको अपन 4, ठीक है। देखो ये वाली स्टेप है, यहाँ पी स्क्वायर के बटे में 3 था, यहाँ पर क्यू स्क्वायर के बटे में 3 आ गया ना। तो अब हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर जो है 3 से क्या है, भाज्य है, और क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य होगा तो क्यू भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। यहां लिख सकते हैं हम, जहां क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, ठीक है। क्यू स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास में, 3 से भाज्य हो गया, इसलिए क्यू भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। अतः 3 जो है क्यू का भी एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 2 व 4 से ये पता लगता है हमको कि ये जो √3 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। यहां लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से हम कह सकते हैं कि √3 परिमेय संख्या नहीं है। तो अब एक लाइन में आप लोगों को लिखा देता हूं, जैसे ये सवाल तो हमारा ये खत्म हो गया, ठीक है ना। √3 परिमेय संख्या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है।
क्या माना था हमने कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, विफल हो गई। तो √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, अतः सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सवाल तुमको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफिक विधि से हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो देखो इसमें का सवाल भी हर बार आता ही आता है अपने पास में 6 नंबर का, तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ सोल्व करने का, कई तरीकों से सोल्व होते हैं लेकिन आसान तरीका देखो, एक बार x का मान 0 रख देंगे, एक बार y का मान 0 रख देंगे। तो पहले x का रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, कहाँ रखने पर, इस समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं अपन, 0 रख रहे हैं, तो रखेंगे। तो 4 × x के लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस 5y बराबर 20। 0 का गुणा काई में भी करो, कितना आ जाएगा, 0 माइनस 5y बराबर 20। आगे हल करेंगे तो जीरो को हल करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 5y बराबर 20। ये माइनस का 5 गुणा में है, उधर जाके काय में चला जाएगा, भाग में। y बराबर कितना हो जाएगा, 20 बटा माइनस का 5, काटो इसको, कितना आएगा हमारे पास में, y बराबर 5 × 20 प्लस माइनस माइनस का 4 आ गया। ठीक है ना, y का मान कितना मिल गया हमें, 4 मिल गया। इसी प्रकार तो x का मान 0 रखा, y का मिल गया। अब क्या करेंगे हम, अब y बराबर 0 रखने पर, यहां भी ये भी लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो रख देंगे। देखेंगे यहाँ पर तो 4x अपनी जगह पर रहेगा, माइनस का 5 × y के लिए भी क्या रख रहे हैं अपन, 0 रख रहे हैं। ठीक है, y के लिए कितना रख दिया, 0 बराबर में 20। तो 4x माइनस 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 बराबर 20। 4x में से 0 घटाएंगे तो 4x बराबर 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा 4, x बराबर 4 × 5 = 20, 5 बार में कटेगा। तो x का मान कितना मिल गया हमको, प्लस का 5 मिल गया। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, इसकी बिंदु सारणी लिख लेते हैं। तो देखो x और y, x का मान क्या रखा हमने, 0, इस पर y का मान क्या मिला हमको, माइनस का 4, y का मान क्या रखा हमने, 0, इस पर x का मान क्या मिला हमको, 5। समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, x का मान क्या मिल गया हमको, इसमें 5 मिल गया। अब ऐसे ही हम इस समीकरण को भी हल कर लेंगे, सेम इसी तरीके से इस समीकरण को भी हल कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 0 रख देंगे, पहले 0 रखने पर रखो, तो 3 × x की क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस 5y अपनी जगह बराबर 15 भी अपनी जगह। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 5y बराबर 15, 5y में 0 जोड़ेंगे तो 5y बराबर 15। यहाँ से y का मान निकालना है इनको, तो 5 का रहेगा गुणा में, तो उधर बराबर को उधर जाकर भाग में चला जाएगा, तो 15 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे देखेंगे y बराबर 5 × 5, 5 × 15, कितना मिल गया, y की वैल्यू हमको 3 मिल गई। ठीक है ना, कितनी मिल गई हमको, y की वैल्यू 3 मिल गई। अब क्या करेंगे हम, y बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 0 रखने पर, इस y के लिए क्या रखना है, आपकी बार में 0 रखना है, तो 3x तो इस आ जाएगा, प्लस 5 × y की जगह 0 आ गया, बराबर में कितना है, 15 है। तो देखेंगे 3x + 0 बराबर 15, तो यानी कि 3x बराबर 15, x बराबर कितना मिल जाएगा, 15 बटा 3, 3 गुणा के कहा चले गए, भाग में चले गए। x बराबर कितना मिला, 3 × 3, 3 × 5 = 15, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 5 आ गई। जैसे इसकी बिंदु सारणी लिखी, ऐसे ही इसकी भी हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु सारणी लिखेंगे। देखेंगे ये हो गया x, ये हो गया y, x की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, 0 रखी थी ना, y का कितना मिला था मान, 3 मिला था। अब y की 0 रखी थी, यानी कि y के सामने क्या आ जाएगा, 0। इस पर x की वैल्यू कितनी मिली हमको, 5, तो ये 5। बस ये बिंदु सारणियां काम की, इससे हमको बिंदु सारणी मिल गई। अब हम क्या बनाना सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे, आलेख बनाएंगे। आपको एग्जाम बोर्ड पेपर के अंदर मानचित्र मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ के अंदर आपको इसको बनाना है। ठीक है, देखेंगे, बनाना सीखते हैं। इधर आता है x, इधर आता है x डैश, डैश क्यों, क्योंकि इधर माइनस के मान आते हैं। ठीक है,
इधर आता है y, इधर आता है y डैश, और ये बीच में क्या आता है 0। तो ये कितने अधिकतर हम लोग कितनी संख्या की जरूरत है 5, 5 से ज्यादा हम मान यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5, इधर भी 5 मिलते हैं, -1 -2 -3 -4 और ये -5, ऊपर प्लस का 1 2 3 4 और ये 5, नीचे माइनस के माइनस का 1 -2 -3 -4 और माइनस का 5। देखो इस बिंदु सारणी से मान रखना सिखाता हूं, इस समीकरण को उस पर उतार रहे हैं हम लोग ग्राफ पर। तो देखना x बराबर 0 y बराबर -4, किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x, y। हमारे पास ये बिंदु के निर्देशांक आ गए, x की जगह तो 0 और y की जगह -4। अब इस बिंदु को हमको ढूंढना है। x बराबर 0 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब y बराबर कितना है -4, तो y वाली लाइन में देखेंगे, ये रही y वाली लाइन, y अक्ष क्या है ये रहा, इस पर हमको क्या ढूंढना है -4, तो ढूंढ लो, ये आ गया -4। तो ये हमको बिंदु मिल गया, कौन सा मिल गया 0, -4। आ रही होगी बात समझ में। अब देखेंगे ऐसे ही क्या निर्देशांक मिलते हैं हमको 5, 0 मिले ना, तो y तो 0 है। अब काय की लाइन में ढूंढेंगे हम x, आगे किसका मान होता है x का, तो x वाली लाइन में 5 ढूंढो प्लस का 5, तो x अक्ष पे प्लस का 5 कहाँ है ये रहा। तो ये निर्देशांक हो गए इसके 5, 0 ऐसे अंकित करना है। इन दोनों को क्या करेंगे अपन मिला देंगे, आप लोग स्केल से मिलाना अच्छे से, ठीक है। इस पे समीकरण का नाम लिख देंगे 4x - 5y बराबर 20, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, x बराबर 0 y बराबर 3, यानी कि निर्देशांक क्या हो गए 0, 3। x का मान 0 है, y का मान है 3, तो y अक्ष पे ढूंढेंगे, प्लस का 3 कहाँ है y पर, ये y वाला प्लस का 3 ये रहा। क्या हो गया इसके निर्देशांक 0, 3। यहां देखेंगे 5, 0, तो 5, 0 ढूंढो, 5 x का मान है तो x अक्ष पे ढूंढना पड़ेगा, x अक्ष पे देखो 5 का है, यही वाला है 5, 0 निर्देशांक, तो यही वाला एक निर्देशांक जो कॉमन मिल गया हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये बना दिया हम, इस पे समीकरण का नाम दे देंगे, कितना है 3x + 5y बराबर 15, ठीक है। अब देखो हमको क्या ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है। हल यानी प्रतिच्छेदित रेखाएं अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक हल होगा, ठीक है ना। x और y का मान पता करना है, तो देखेंगे जहां पर ये रेखाएं प्रतिच्छेदी कर रहे हैं वही बिंदु का मान ही हमारा क्या होता है हल होता है। प्रतिच्छेदी कहां कर रही है इस जगह पर, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है 5, 0, तो अतः हल क्या होगा हमारे पास में 5, 0। x बराबर तो कितना है 5 और y बराबर कितना है 0। ये ग्राफिक विधि हमने x और y का मान निकाल दिया। आ रही होगी ना बात समझ में। अब मैं एक ऐसा सवाल बताने वाला हूं आप लोगों को जो कभी कभी आ जाता है। हम लोग ग्राफ तो कंप्लीट करके जाते हैं लेकिन सवाल ऐसा आ जाता है जिसको हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे अपन इस तरीके का अगर सवाल आ जाता है थ्योरेटिकल, तो इसको अपन को पहले समीकरण में बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। कभी कभी आ जाता है ऐसा, तो अपन बैठे के बैठे जाते हैं, अपन को समीकरण नहीं मिलती और अपन ग्राफिक विधि से हल नहीं कर पाते, तो इसको हम सबसे पहले समीकरण में बदलना सीख लेते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए तो उसमें दो चीज दे रखी है, उसको उठानी है आम और नारंगी को। किसको उठाना है आम और नारंगी को। तो अपन मान लेंगे, माना एक आम का मूल्य, एक आम का मूल्य बराबर x रुपये। क्या मान लिया अपन ने x रुपये, तथा एक नारंगी का मूल्य बराबर y रुपये। यही अपन को ज्ञात करना है x और y का मान। तो मतलब कि कुल मिला के अपन आम को तो जगह तो क्या लिख सकते हैं x, और नारंगी को जगह क्या लिखेंगे अपन y लिखेंगे, ठीक है। तो हल करते हैं अपन 7 आम, यानी कि 7 इंटू आम की जगह क्या रखना है अपन को x रखना है, रख दिया अपन ने, प्लस इसके साथ और 5 नारंगी, यानी कि 5 इंटू नारंगी की जगह क्या रखना है अपन को y। इन दोनों का योग, कुल मूल्य, कुल बोला ना उसमें, यानी कि जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है उसने अपन को 58 रुपये। समीकरण तैयार हो रही है अपनी, पूरा कर लेंगे। 7 का एक्स करेंगे 7x प्लस 5y बराबर 58, समीकरण नंबर 1 बनके तैयार। दूसरी देखो 5 आम, यानी कि 5 इंटू आम की जगह x हो रहा है ना, देखो सिंपल। 6 नारंगी, यानी कि 6 इंटू नारंगी की जगह y
बराबर इन दोनों का कुल मूल्य 5 आम और 6 नारंगी का कुल मूल्य कितना दे रखा है 56 रुपए। तो ये रख दिया मैंने 56 रुपए। ठीक है, तो 5 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 6y बराबर 56, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण मिल गई, इस समीकरण को अपन कैसे हल करेंगे मैंने अभी हाल बताया है। इस समीकरण को तो हल करना ग्राफी विधि से, तो आप लोग सोल्व करेंगे इसको ग्राफी विधि से, ठीक है ना। तो अब अपन अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, माध्यक ज्ञात करो। आपके पेपर के अंदर है ना माध्यक और बहुलक के चांसेस अधिकतम होते हैं माध्य की तुलना में आने के, ठीक है ना, माध्यक और बहुलक के। तो ये माध्यक वाला सवाल मैं आपको आज एक सोल्व करना बताता हूँ, ठीक है। 6 नंबर में आता है ये वाला फिक्स है सवाल। देखेंगे हम सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, इसकी टेबल कैसे बनाते हैं अपन। तो देखो वर्ग अंतराल को एक ऊपर वाला वर्ग अंतराल होता है, कभी यहाँ एक और एक लिखा हुआ ना आए तो भी ऊपर वाला मान हमारा x का होता है, चर होता है, और नीचे वाली हमेशा क्या होती है बारंबारता ही होती है, ठीक है ना। और ये एक बारंबारता क्या है 0 से 8, 16, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48, ठीक है ना। बारंबारता लिखेंगे, क्या है बारंबारता हमारे पास में 42, 30, 50, 22, 8 और 5, ठीक है। अब हमको माध्यक में क्या चीज याद रखनी है, अगर ये चीज अपन ने ध्यान रख ली तो अपन को माध्यक के सवाल करने में कहीं भी समस्या नहीं आएगी। इसके अंदर हम निकालते हैं संचयी बारंबारता CF। क्या निकालते हैं संचयी बारंबारता CF। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहले मान को ऐसा कैसे लिख दो बारंबारता भैया, इसकी सहायता से निकालेंगे। अब क्या करेंगे, जो मान आया इसमें अगले मान को जोड़ देंगे, फिर जो मान आएगा उसके मान अगले मान को जोड़ देंगे, कैसे निकालेंगे। तो 42 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72, फिर 72 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 122, ठीक है ना। 122 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144, 144 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 152, 152 में 5 जोड़ेंगे तो 157, ठीक है। ये एरो के निशान लगाने में आप लोगों ने समझाने के लिए बोला है कि अगली संख्या जुड़ती है, ठीक है ना। तो इस चीज को अपन को ध्यान में रखना है। अब 157 पता कैसे करना अपना है, योग सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो अंक आया वही इसका बारंबारता का योग भी आना चाहिए, मतलब कि सिग्मा A5 भी हमारे पास क्या आना चाहिए वही आना चाहिए। तो सिग्मा A5 को भी जोड़ के देख लेते, 42 और 3 72, 72 और 50 122, 122 और 22 144, 144 और 8 152, 152 और 5 157। तो अपन बिल्कुल सही, ठीक है ना 157। अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं माध्यक सूत्र की सहायता से। सबसे पहले हमको क्या निकालना है n/2। n का मतलब इस सिग्मा A5 को अपन क्या बोलते हैं n भी बोलते हैं। तो n का मान रखो कितना है 157 बटे में 2, काटो 2 के पारे से, 2 7 14, एक इधर आ गया, 2 8 16, एक बचा पॉइंट लगाया, 2 पंजे का 10 78.5। तो n/2 अपने पास कितना है, यहाँ लिख लेता हूं मैं 78.5, ठीक है। अब मैं लगाने जा रहा हूं सूत्र, हमको सूत्र पता होना चाहिए माध्यक का। तो देखो माध्यक इसका सूत्र क्या होता है L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H, ठीक है। ये हो गया अपने माध्यक का सूत्र। अब इस सूत्र की सहायता से अपन को जिस जिस मान की जरूरत पड़ेगी वो हम इस सारणी से ढूंढ लेंगे। तो देखो n/2 जो आया हमारे पास में 78.5, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, इस 78.5 से कम नहीं होनी चाहिए ना बराबर होनी चाहिए, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, ये तो 72 हो गया, तो यानी कि 122 78.5 से ठीक बड़ी तो ये आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया माध्यक वर्ग हो गया, माध्यक वर्ग हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां से हमारे पास में ये तो होता है L का मान 16, L का मान क्या होता है माध्यक वर्ग अंतराल का ये आगे वाली वैल्यू, और ये होता है हमारा F का मान, ठीक है। ये होता है हमारा इससे ऊपर वाला मान C का मान, और H का मान इनका अंतराल। सबके मान लिख लेता हूं, देखेंगे अपन L का मान कितना मिला अपन को 16 मिल गया ना। आगे काय का मान चाहिए अपन को n/2 का मान, ये रहा n/2 का मान 157/2। काय का चाहिए C का मान चाहिए, तो C का मान क्या हो गया देखो यहाँ पर 72 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। F का मान चाहिए, F का मान कितना हो गया अपने पास में 50 हो गया, तो ये हो गया अपने पास में 50।
ठीक है। एच का मान चाहिए, एच का मतलब अंतराल, इसका अंतर कितने का है, 24 माइनस 16 कर दो, 8 का अंतर चल रहा है, तो एच का मान कितना हो गया, 8 हो गया। ये सारी वीडियो अपन इसमें रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो देखेंगे एम बराबर एल की जगह तो 16 हो गया, प्लस एन बटा 2 की जगह अपन पॉइंट में नहीं रखे, पॉइंट में रख लेते कितना 78.5, ये रख दिया हमने 78.5, माइनस सी की वैल्यू कितनी है 72 है, तो ये रखा गई 72, डिवाइड बाय एफ की वैल्यू कितनी है, एफ का मान 50, तो ये रखा गया 50, इंटू एच का मान कितना है 8 है, कितना आ गया 8 आ गया। इसको हल कर लेते हैं अपन सिंपल, एम बराबर इधर तो क्या चल रहा है 16 प्लस 78.5 में से 72 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6.5 बचेगा, कितना बचेगा 6.5, नीचे क्या है 50 है, इंटू में 8 है, इसको हल कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो और बढ़ा लेते हैं सिंपल से। तो देखेंगे एम बराबर 16 प्लस 8 का गुणा 65 तो 8 पंजो 40 की शून्य, हासिल लगा 4, 8 सिंह 48 और 4 कितने हो जाएंगे 52, 520 बटे में क्या आ रहा है अपने पास में 500, 1 0 से 1 0 क्या हो गई, बर्बाद हो गई, ठीक है ना। 2 के पार्ट से इसको और भी काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 पंजे का 10 और ये कट गया 2 दूना 4, 2 छह 12, 26 बटा 25। तो देखेंगे एम बराबर 16 प्लस 26 बटा 25 बटा 1, इसका लघुत्तम लेके हल कर लेंगे अपन, ठीक है ना। तो देखेंगे एम बराबर कितना आ रहा है लघुत्तम 25 आ रहा है, 25 में 1 का भाग लगाएंगे तो 25 ही बचेगा, 25 का गुणा कैसे करना होगा 16 से, तो कर लेते हैं, 6 पंजे का 30, हासिल का 3, 6 दूना 12 और 3 15 और यहाँ पर 25, 0 5 5 10 की शून्य, हासिल लगाए 3 और 1 400, कितना आ गया यहाँ पर 400, प्लस 25 में 25 का भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का गुणा 26 से करेंगे तो 26 आ जाएगा, टोटल कितना आ गया अपने पास में 426 बटा 25, इसका भाग लगा देना, इसका भाग लगाओगे तो आंसर कितना मिलेगा अपन को, एम बराबर 17.8 के लगभग, 17 भाग लगा के देख लेना कितना आंसर आएगा 17.8 के लगभग। देखो इसके बीच में वैल्यू आती है अपना मान सही है, आंसर कैसे देखना है कि अपना मान सही है या नहीं है, इस अंतराल के बीच में वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। 16 और 24 के बीच में 17.8 आ रही है तो अपना सवाल सही, तो ये माध्यक सीख लिया। चलो अब अपन सीखते हैं बहुलक वाला एक सवाल, ठीक है ना। तो देखते हैं 7वां बहुलक ज्ञात करना है अपन को। तो देखो 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61 और 61 से 64 अपनी लिमिट है। तो बहुलक में क्या करना है, बस इस सारणी को खड़ी कर लो, चाहो तो यहीं भी काम हो सकता है, बल्कि अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे ऊपर वाला मैंने बोला है हमेशा एक ही होगा और नीचे वाली बारंबारता एक ही होगी अपने पास में, ठीक है ना। देखो बहुत सिंपल होता है बहुलक को हल करना, इसको तो छोड़ के नहीं आना है अपन को, 6 नंबर दिलाएगा अगर आ गया, ठीक है। तो ये 52 से 55 और ये 55 से 58, 58 से 61 और ये 61 से 64, 10, 20, 25 और ये 10, ठीक है। इसके अंदर क्या देखना है अपन को बहुलक वाले सवाल में कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढना है। मेरे को क्या दिख रही है 25, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे अधिक बारंबारता देखनी है, वही क्या हो जाएगा मेरा बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब इसका सूत्र भी होता है बहुलक का, तो बहुलक का सूत्र बता देता हूं आपको, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये हो गया अपना बहुलक का सूत्र। क्या सर F1 F0 F2 लिखा दिया, कहां से मिलेंगे ये मान, सारणी से मिलेंगे। तो देखो ये जो बहुलक वर्ग अपन ने ढूंढा है सबसे बड़ी बारंबारता वाला, ये तो क्या हो जाएगा F1 का मान हो जाएगा, ये F1 का हो गया, तो 1 से पहले क्या आता है 0 आता है, तो इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये 0 का मान हो जाएगा। याद रखने का तरीका है, ये तो 1 हो गया, इससे पहले 0 आता है तो ऊपर वाला 0 का, नीचे 2 आता है तो ये हो गया F2 का मान। F0 का मिल गया, F1 का मिल गया, F2 का मिल गया, L का मान इसकी लोअर लिमिट हो गई, निम्नतम सीमा 58 हो गया L का मान, तो ये सारे मान हम यहाँ पर रख देंगे। H का मान देखो, L का मान तो कितना हो गया, ये 58 हो गया ना। F1 का मान कितना हो गया 25 हो गया, F0 का कितना हो गया 20 हो गया, F2 का कितना हो गया 10 हो गया, H का मान कितना हो गया, 61 में से 58 को घटा देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ये सारे मान यहाँ पर रख देते हैं अपन। देखो बहुलक क्या निकल रहा है, L का मान 58 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 25
माइनस F0 की वैल्यू 20 अपॉन 2 इंटू खाली 2 किसके साथ गुणा हो रहा है, F1 के साथ। F0 से मत कर देना इसका गुणा। F1 का मान 25 माइनस F0 का मान 20 माइनस F2 का मान 10, ठीक है। इंटू में क्या लग रहा है, पीछे एच लग रहा है। ये 58 यूनिट ऐसे प्लस में चल रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ जोड़ दो एक तो तुम लोग, ठीक है। देखेंगे आगे 58 प्लस 25 में से 20 गए तो 5 बटे में 25 गुना 50 माइनस करेंगे, माइनस माइनस वाले को जोड़ लो, 20 और 10 कितनी हो जाएगी, माइनस की 30 हो जाएगा। पीछे क्या चल रहा है, इंटू एच की वैल्यू भी तो रखो, कितनी है 3, ये 3 रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हो गया 58 प्लस 5 बटा 50 में से 30 गए तो 20 बचा, इंटू में 3, तीनों पंजो 15 कर देते, ऊपर का गुना ऊपर नीचे का नीचे। तो देखेंगे 58 प्लस 15 बटा 20 बटे में यहाँ भी क्या लगा लेते हैं 1, ये 5 के पास लग रहा है, 5 3 15 5 चौक 20, तो ये क्या हो जाएगा 58 बटा 1 प्लस 3 बटा 4। इसका लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 4। 58 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हाथ लगा दिए, 5 चौक 20 और 3 23, कितना हो गया 232 प्लस का 3, कितना हो जाएगा 232, सॉरी 223 नहीं 232, ठीक है ना। तो अब देखेंगे 232 में क्या जोड़ना है, 3 को जोड़ना है, तो 235 बटा 4, इसका भाग लगाना है अपन को, आंसर मिल जाएगा। इसका भाग लगाएंगे तो आंसर कितना मिलेगा अपन को, करके देख लेते हैं अपन। 235 में काय का भाग लगाना है 4, भाग लगा लो, चाहो तो काट लो, यही काट देता हूं, देखो 4 पंजो 20, कितना बचा 3 बचा 35 बन गया, 4 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, ठीक है ना। कितना बचा 3 बचा, लगाया पॉइंट उतारा 0, 4 छंग 4 7 28, ठीक है ना। 4 7 तो कितना हो जाएगा अपने पास में 28 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 4 पंजो 20, यानी कि 58.75 आंसर आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है, इधर लिख देता हूँ खाली जगह में, यहाँ कसर पसड़ होगी, थोड़ा देखना गड़बड़ी हो जाए, तुम लोग ध्यान रखना थोड़ा सा। आंसर कितना मिल गया अपन को 58.75, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बहुलक निकल के आ गया। इसके बीच में मिला ना 58 और 61 के आंसर, हमेशा जो वर्ग अपन सेलेक्ट करते हैं ना, जो अंतराल वाला, उसके अंदर ही आएगा, ठीक है। तो एक सवाल और देख लेते हैं अपन, प्रायिकता वाला, वो भी 4 नंबर में मिलती है अपन को पेपर के अंदर। देखेंगे 8वां सवाल, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदे। एक थैला लिया, उसमें 5 लाल गेंदे और 3 सफेद गेंदे। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब बिना देखे निकाली जाती है, मतलब हाथ डालना है और एक गेंद निकालने में अपन को नहीं पता कौन सी गेंद हाथ में आ रही, ठीक है ना, निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है, प्रायिकता है कि गेंद क्या हो, सफेद हो। प्रायिकता क्या करनी है अपन को, वो क्या होनी चाहिए कि गेंद सफेद हो। और दूसरा सवाल क्या है, सफेद ना हो। सफेद ना होगी तो कौन सी होगी, फिर वो लाल होगी। तो देखेंगे अपन सबसे पहले तो लिख लेते हैं अपन, लाल गेंदे कितनी है 5 है, सफेद गेंदे कितनी है अपने पास में, सफेद गेंदे 3 है। 5 लाल और 3 गेंदे क्या होगी, सफेद होगी। तो कुल गेंदे कितनी हो गई, 5 प्लस 3 बराबर 8 गेंदे। इसी को अपन बोलेंगे कुल संभावित परिणाम, ठीक है ना, या फिर कुल स्थिति। जो कुल मान है वो अपना क्या है 8 है, ठीक है। अब हम देखेंगे तो हमारा पहला सवाल लेते हैं, क्या है, निकालिए गेंद क्या हो, सफेद हो, ठीक है। तो सफेद गेंद के होने की अनुकूल स्थितियां कितनी है, स्थितियों की बात करेंगे अपन कि सफेद गेंद कितनी है, उसके अंदर अपने पास में 3 है। तो 3 से ज्यादा सफेद गेंदें नहीं है, तो उसकी अनुकूल स्थिति कितनी हो गई अपने पास में 3 हो गई। तो देखेंगे अपन यहां पर लिख देंगे अनुकूल स्थिति बराबर कितनी हो गई 3 हो गई। और कुल परिणाम कितने हैं अपने पास में, कुल स्थिति अपने पास कितनी हो गई 8 हो गई। हो गई नहीं हुई 8 अपने पास में, तो अपने पास सूत्र बनता है प्रायिकता का। अतः अभिष्ट प्रायिकता कैसे निकालते हैं अपन, P ऑफ E, इससे निकाल लो, P ऑफ A निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या बनता है, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। ये सूत्र भी लिख दोगे तो 1 नंबर मिलेगा।
सूत्र जरूर लिखना अगर सवाल वाला करते हैं अपन तो, ठीक है ना। आगे करते हैं तो पी बराबर देखेंगे अनुकूल स्थिति कितनी आ रही है अपने पास में 3 बटा कुल स्थिति कितनी आ रही है अपने पास में 8, तो प्रायिकता क्या हो गई अपने पास में 3 बटा 8। क्लियर है ना। आगे देखते हैं अपन दूसरा सवाल इसका, सफेद नहीं हो तो वो क्या होगी, सफेद नहीं होगी तो काली होगी, सॉरी सफेद नहीं होगी तो क्या होगी, वो लाल होगी। तो देखेंगे अपन तो यहां पर अनुकूल स्थिति क्या बन रही है अपने पास में, अनुकूल स्थिति लाल के अंदर कितनी है 5 है, सफेद नहीं होगी तो लाल ही होगी ऑब्वियसली, तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी अपने पास में 5 और कुल स्थिति तो 8 ही। कुल परिणाम कितने अपने पास में 8। सूत्र लिखेंगे अपन प्रायिकता P बराबर अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, ठीक है ना। तो पीई बराबर अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 5 बटा और कुल स्थिति 8 हो गई, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो सफेद होने की प्रायिकता तो क्या आ गई अपने पास में 3 बटा 8 और सफेद नहीं होने की प्रायिकता क्या आ गई अपने पास में 5 बटा 8, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं ये सोचता हूं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और ये आपके बहुत ज्यादा पास होने में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, ठीक है ना। धन्यवाद।